शाहनवाज हुसैन साहब वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के एक वक्त पर वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी थे। अब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने काम किया उसकी वजह से इसे इनाम समझिए या फिर केंद्र की राजनीति से अब बिहार की राजनीति में जाकर क्या आरजेडी के एमवाई समीकरण पर चोट की बीजेपी की कोशिश है? पूरी रणनीति समझिए। बिहार के इन सियासी दृश्यों के मायने बड़े हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन ने विधान परिषद सदस्य की उम्मीदवारी का पर्चा भरा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता केंद्र की राजनीति से राज्य की राजनीति में लौटे शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा, सुनिए। बिहार से 3 बार सांसद रहा हूं, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहा हूं, उसको अच्छे से और निभाऊंगा। यहाँ पर एक हाउस का जो सुशील मोदी जी की कार्यकाल की बची हुई जो कार्यकाल था, वो मुझे पार्टी का एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय जायसवाल जी का, एनडीए के सारे नेताओं का, सहनी जी का, सब का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिहार की राजनीति में बीजेपी का शाहनवाज कार्ड क्या है, इशारे इशारे में खुद शाहनवाज ने बता दिया। मेरा सौभाग्य रहा है कि बड़े और मेरे बड़े के नाते, बड़े भाई के तौर पर नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का बहुत अवसर रहा और अब फिर विधान परिषद में भी सदस्य के तौर पर मैं इस जिम्मेदारी को और दायित्व को निभाऊंगा। मैं ये कहना कि मैं बिहार आया हूं, मैं बिहार से बाहर कब गया जो बिहार आया हूं। तो क्या जैसी केमिस्ट्री सुशील मोदी और नीतीश कुमार में थी, अब वही नई केमिस्ट्री नीतीश कुमार और शाहनवाज के बीच होगी? जब नीतीश कुमार से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। सरकार में कोई भूमिका नहीं मिलेगी नीतीश जी, सबको आगे की न चीज क्या भाजपा ने? शाहनवाज का रोल क्या होगा ये बहुत अहम है, क्योंकि बीजेपी के इस प्रयोग को आरजेडी के एमवाई फैक्टर की काट माना जा रहा है। दरअसल शाहनवाज हुसैन बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। देश में सबसे पहले युवा कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। 3 बार बिहार से सांसद रहे। बिहार की राजनीति में शाहनवाज को उस वक्त भेजा गया है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। तो क्या उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा? शाहनवाज के बिहार पहुंचते ही कैबिनेट विस्तार और एनडीए में खटपट की खबरों पर भी विराम लग गया। एनडीए का हम सहयोगी हैं और साथ हैं और कोई समय सीमा का कोई लिमिट नहीं है। हम एक घर में हैं और ये सरकार 5 साल चलने वाला है और 5 साल हमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है। सबसे अहम ये है कि 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी से कोई मुस्लिम उम्मीदवार विधायक नहीं बना। ऐसे में शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाकर संतुलन साधने की कोशिश की गई है, लेकिन आरजेडी बीजेपी के शाहनवाज प्रयोग को महज एक नाटक मान रही है। तो कोई भी हमारा अल्पसंख्यक समाज के लोग इस कतई स्वीकार नहीं कर सकते बीजेपी में कोई मुस्लिम चेहरा हो और उस समाज का भला वो नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी का जो चाल चरित्र चेहरा रहा है वो अल्पसंख्यक विरोधी है। ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। शाहनवाज हुसैन जैसे मुस्लिम चेहरे को बिहार की राजनीति में उतारकर बीजेपी ने एक प्रयोग किया है और मुसलमान वोट बैंक, जो कि पिछले 3 दशक से भी ज्यादा से लालू यादव का परंपरागत वोट बैंक रहा है, उसमें सेंधमारी की कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का ये प्रयोग आने वाले दिनों में कितना कारगर साबित होता है। और साथ ही बिहार सरकार में जहां बीजेपी के पहले से ही 2 डिप्टी सीएम मौजूद हैं, वहां पर शाहनवाज हुसैन की क्या भूमिका होगी उस सरकार में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।